नाम दान देने शुरू कर दिए लगभग 50 के दशक में। और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तक के बंगाल तक के लोग उनके पास आते थे। लाहौर से भी संगत आती थी उनके पास। तो उनका ये निराला काम था। और यहाँ घर से आकर अपनी जगह पे एक कुटिया बनाकर रही और उस कुटिया से उन्होंने वो संदेश दिया जो देश प्रदेश तक है। स्वयं कमाई की और उसी को बांटा और खूब बांटा। उनके पास धन का रोगी आया, कोढ़ी कुष्ठी भी आया, जिसके सिर पे हाथ रख दिया तो उसको कंचन कायम मिल गए। मन का रोगी आया, चाहे कितने ही विकारों से मन से ग्रस्त था, वो ठीक हो गया। और ज्यादातर तो गरीब गुरबा उनके यहाँ आता था, जिनको उन्होंने नई दिशा दी, नई दशा दी और संपन्न किया। जिनके पास झोंपड़े थे उनके मकान बन गए और वो अपने सदगुरु की महिमा का गुणगान गाने। तो कभी जब हजूर की दया होती थी तो ये सब मिलके महात्मा मनगान जी साहब को सर्वोपरि मान के उनकी महिमा में सत्संग करते थे। तो आप बड़भागी हैं जिन्हें परम संत मनगान साहिब जैसे सदगुरु, दादा गुरु मिले और हजूर परमानंद जी साहिब जैसे संस्थापक मिले। जब परम धाम को जाने लगे तो उससे पहले इशारा कर दिया था। एक बार गर्मी का समय था, बनाना से हमारे गुरुजी जिनका जानी राम नाम था, साइकिल पे आए, पसीना सुखा रहे थे। सिंगारी बाई उनकी सेविका थी। अब बहुत नजदीक होने के कारण स्वाभाविक उनको चिंता थी कि आपके बाद कौन होगा। पूछ लेते थे तो बता दिया कि जानी राम जैसे होंगे तो काल परे खड़ा खड़ा रहे। खैर उनके बाद और भी डेरे बने। सिरसा साइड में राम प्रताप साहू वाला से थे, उन्हें हुक्म था, लेकिन उन्होंने अपना कार्य वहीं किया। और फिर आज झांसन में भी दो डेरे बने हुए। मास्टर विद्याधर जी जो सब में अग्रणी माने जाते थे, उन्होंने हंसी में काम शुरू किया और आज कलाना हनुमानगढ़ जिले में है, वहाँ उनका आश्रम है। उनसे भी विनती की थी कि वे किसी तरह पहुँचे, लेकिन उनका ड्राइवर न होने की वजह से उन्होंने कहा कि शायद मैं नहीं आ सकता। रामेश्वर लाल बेनीवाल पिछाना प्रीतानंद के नाम से उन्हें बख्शिश थी और साहू वाले से राम प्रताप जी को प्रीतानंद के नाम से बख्शिश थी। तो उन्होंने खूब काम चलाया। तो यहाँ परम सदगुरु प्रीतानंद जी साहेब, उनके बाद गति में सिंह हुए, पुराने आश्रम में उन्होंने शुरुआत की और लगा कि संगत बढ़ रही है। तो यहाँ की एक फौजी ने यह लगा उनको बेच की कि मुझे बेचनी है और आपका अच्छा सत्संग, अच्छा धार्मिक काम है, आप लें तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने ली और यहाँ जब ली तब खेत पेड़ थे और कुछ नहीं थे।
और यहाँ जितना शानदार आलीशान ये आश्रम आप देख रहे हैं, ये हमारे सदगुरु प्रीतम जी साहिब की देन है। यह हाल जो हमारे पीछे है, आसपास कहीं इतना शानदार हाल नहीं। आज हम वहां सत्संग करने वाले थे, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की बात गूंज है तो नहीं कुछ सुनाई देता था, इसलिए यहाँ व्यवस्था। और सही मानों में उन्हीं की दया मेहर से राजस्थान जो हरियाणा के बॉर्डर पे गांव है बीरान, वहाँ उन्होंने सत्संग घर बनाया और आज भी उनकी दया से चल चुड़ैली आश्रम की स्थापना उन्होंने की और बहुत बढ़िया कार्य वहाँ मास्टर रमनानंद जी ने चलाया और किया। अब जरूरत पड़ी तो कोप्पर जो राजस्थान में है खेतड़ी के पास, वहाँ भी आश्रम बना दिया। सबसे बड़ी इच्छा थी उनकी कि मल्हारा में आश्रम बने और उन्हीं की दया में से आज प्रूव बन गए। तो यही है उनकी महिमा। और सबसे बड़ी चीज जो महात्मा मंगनाथ जी साहब हमें दे के गए, सिखा के गए, बता के गए कि भाई ये प्रेम का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग है। इससे भक्ति का मार्ग समझ के ही चलोगे, प्रेम रखोगे तो मालिक तुम्हारे अंग संग है। ईर्ष्या, द्वेष, नुक्ताचीनी करोगे तुम्हारे पर भी कुछ नहीं। इसीलिए ये कार्य दयाल पुरुष परम सतगुरु प्रीतम जी साहिब ने किया और संगत को खूब बढ़ाया। और ये संदेश दे के गए कि ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, यही मैं सिखा रहा हूं कि भक्ति के मार्ग पे चलो, संत मत के मार्ग पे चलोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। उनका कहा हुआ है, पितानंद सन सार में झूठा है नूरा, जिनको सतगुरु मिलेंगे जागी कितना शानदार बता के संदेश दे के गए हैं कि उनके भाग पूर्व गए हैं, अच्छे कर्म किए हैं उन्होंने पिछले जन्म में, जिनको सतगुरु की शरण मिली। और सतगुरु भी पूरे गुरु, पूरा वही है जो धूर्धाम तक पहुंचा है और पहुंचेगा वही जो कमाई का धनी है। तो हमारे गुरुओं ने जो कमाई की है उसी का फल नहीं है। महाराज जी ने कहा है, पितानंद सन सार मोह माया की गुरु चरण उपजा सा